जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बताते हैं कि आपके जो उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी लगी हैं, चाहे वो लेखपाल हो या फिर दोस्तों आने वाली यूपी पुलिस की हो, जो कि आपको पता है कि यूपी पुलिस के पद भी बढ़ा दिए गए हैं। उसके लिए दोस्तों लेखपाल एग्जाम के तुरंत बाद एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों क्लास चलने वाली है, ठीक है। या फिर दोस्तों आपके फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, सभी के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। टॉपिक का नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने, ठीक है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने जो कि संगीत क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ठीक है, जिसमें लखनऊ घराना, बनारस घराना, आगरा घराना, किराना घराना और इटावा घराना, इसके अलावा भी कुछ प्रसिद्ध घराने हैं जिनके बारे में दोस्तों हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसके बारे में एक थोड़ा सा हम डिटेल वीडियो आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक चीज़ आपको बता दें कि जाइए प्ले लिस्ट पर दोस्तों, आपका जो यूपी लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है उसके हमने प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराए हैं। और दोस्तों ये रहा एक प्ले लिस्ट जिस पर हमने उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 की परीक्षा से संबंधित दोस्तों पूरी हिंदी हमने समाप्त कर दी है, वो जाके आप पढ़ सकते हैं। इसी में आपको यूपी स्पेशल की भी क्लासें मिल जाएंगी और ग्रामीण परिवेश की भी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरे हैं तो ये दोस्तों यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक के प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जूनियर असिस्टेंट और यूपी SSC वीडियो जिसका री एग्जाम होना है दोस्तों, उसका भी आपको यहाँ पर संपूर्ण दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो, यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने। दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने के बारे में देखेंगे। चलिए उसके पहले हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक है। आपको इसका जवाब अगर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने हैं उनमें से दोस्तों एक घराना है आगरा घराना, ठीक है। आगरा घराना दोस्तों इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसके बारे में जो प्रसिद्ध, देखिए जो चीज़ हम बताएंगे कि इसको आप याद रखिएगा वो चीज़ आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो चलिए पहला है दोस्तों आगरा घराना। मैं आपको बता दूं कि आगरे घराने को ही दोस्तों कव्वाल बच्चा घराना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कव्वाल बच्चा घराना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि आगरा घराने की उत्पत्ति खुदा बख्श से मानी जाती है। किससे दोस्तों? खुदा बख्श से मानी जाती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं दोस्तों कि आगरा संगीत घराने के प्रवर्तन का, दोस्तों श्याम रंग और सरस रंग नाम के दो लोगों ने इस घराने का प्रवर्तन किया था, ठीक है। और वही दोस्तों बात करते हैं कि इस घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद, देखिए याद रखिएगा, जो तानसेन से दोस्तों प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के जो दामाद हैं हाजी सुजान साहब को माना जाता है आगरा घराने के जन्मदाता, या फिर जन्मदाता कह सकते हैं, ठीक है, जन्मदाता कह लीजिएगा, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, किसको? हाजी सुजान साहब जी को माना जाता है, ठीक है। और आपको बता दें कि आगरा घराने से अगर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों उस्ताद फैयाज खां पूछेंगे कि उस्ताद फैयाज खां दोस्तों किस घराने से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये दोस्तों आपके किस घराने से हैं, तो आगरा घराने से संबंधित है उस्ताद फैयाज खां जी, ठीक है। और आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके लिए पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि उस्ताद फैयाज खां को आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता माना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको बता देना है उस्ताद फैयाज खां जी को, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा क्या कि आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं? उस्ताद फैयाज खां जी को। अगर बात करते दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनेगा उस्ताद फैयाज खां से कि दोस्तों उस्ताद फैयाज खां को क्या बोलते हैं? आफताब ए मौसीकी कहा जाता है, इनको ये उपाधि दी गई है। इसका अर्थ क्या होता है
कि संगीत के सूर्य यानी संगीत जगत के दोस्तों ये सूर्य के समान है। ठीक है, उनको ये उपाधि दी गई है। उपाधि का नाम क्या है, दोबारा याद रखेंगे, आफ्ताबे मौसिकी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि संगीत के सूर्य किसको कहते हैं तो उस्ताद फयाज खां जी को। तो याद रखेंगे दोस्तों, पहली चीज क्या पूछा जाएगा कि उस्ताद फयाज खां किस घराने संबंधित, आगरा। ठीक है, दूसरा पूछेगा आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसको कहते हैं तो उस्ताद फयाज खां को। और आपसे पूछा जाएगा कि आफ्ताबे मौसिकी नामक उपाधि किसको दी गई तो उस्ताद फयाज खां को। और इससे कुछ प्रमुख लोग हैं जुड़े हुए हैं दोस्तों आपके आगरा घराने से, जिनके दोस्तों नाम आपको पता है कि दीपाली नाग हो गए, मदुरै रामास्वामी हो गए, जगन्नाथ बुबा हो गए, गुड़ीदास हो गए, गोविंद राव हो गए, स्वामी बल्लभ दास हो गए और पंडित विशंभर दीन दोस्तों हो गए। उसके अलावा फैयाज खां। तो दोस्तों इससे सबसे इंपॉर्टेंट आपको बस फैयाज खां के बारे में याद रखना है कि दोस्तों ये इससे संबंधित किस घराने से हैं तो आगरा घराने से हैं। इन्हें आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता कहते हैं। आफ्ताबे मौसिकी की उपाधि इनको दी गई। बस इतना याद रख लेना आपको आगरा घराने से। चलिए अगला घराना दोस्तों किराना घराना। ठीक है, आपको भी पता होगा अगर आप लेखपाल की तैयारी किए होंगे तो आपको पता है दोस्तों कि किराना से दोस्तों सबसे पहले चकबंदी शुरुआत की गई थी ना, किराना। ठीक है, आपको पता होगा, और मुसाफिर खाना से। ठीक है, दो जगह सबसे पहले चकबंदी योजना शुरू करके देखी गई थी दोस्तों। वही किराने की बात करेंगे, किराना घराना। आपको पता है कि किराना घराना पहले मुजफ्फरनगर में पड़ता था दोस्तों। अब जब मुजफ्फरनगर से दोस्तों शामली अलग किया गया है तब दोस्तों ये शामली, अब वर्तमान में दोस्तों शामली जिले में पड़ता है। ठीक है, आपको पता होगा कि शामली बहुत ही प्रसिद्ध जिला है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, तो याद रखें किराना घराना कहां पड़ता है वर्तमान में, शामली में। और इसके संस्थापक की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन है, उस्ताद अब्दुल करीम खां। कौन है, उस्ताद अब्दुल करीम खां। दोस्तों मैं इसके दो नाम बताऊंगा, उसको जरूर आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। इससे संबंधित दोस्तों गंगू, देखिए गंगूबाई हंगुल और भीमसेन जोशी दोनों दोस्तों आपके यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भीमसेन जोशी जी किस घराने से संबंधित है तो किससे संबंधित दोस्तों, किराना घराने से। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। ठीक है, गंगूबाई हंगुल किस घराने से संबंधित है, किराना घराने से। इसके अलावा दोस्तों रोशन आरा बेगम हो गए, प्रभा अत्रे हो गए और मणिक वर्मा दोस्तों, ये सभी किस घराने से संबंधित हैं तो किराना से। अब देखिए किराना घराने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये दो नाम याद रखें किस घराने संबंधित है, आपको बताना है किराना घराने से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बनारस घराना। क्या, बनारस घराना। मैं आपको बता दूं बहुत ही प्रसिद्ध घराना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी घराने से संबंधित है ठुमरी की रानी यानी गिरिजा देवी जी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया बनारस घराना है जो गायन और वादन दोनों के लिए प्रसिद्ध था, मतलब गाने के लिए भी और जो दोस्तों वादन मतलब किसी चीज को बजाने के लिए, जैसे बांसुरी हो गई, सितार होगा, इस तरीके से गायन और वादन दोनों के लिए सुप्रसिद्ध था। आपको बता दें कि बनारसी ठुमरी और ख्याल गायन यही की प्रसिद्धि थी, मतलब बनारसी ठुमरी दोस्तों बहुत प्रसिद्ध थी। इसके अलावा ख्याल गायन भी दोस्तों प्रसिद्ध है बनारस घराने का। अब आपको बता दूं कि ठुमरी गायकों में दोस्तों अगर पूछा जाए कि ठुमरी गायक कौन कौन से थे तो आपको बता दें कि ठुमरी गायकों में से रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई और सिद्धेश्वरी देवी तथा दोस्तों गिरिजा देवी, जिसमें से आपको गिरिजा देवी को दोस्तों कभी नहीं भूलना है। पूछेगा गिरिजा देवी का संबंध किससे है तो बनारस घराने से। अगर पूछेगा कि ठुमरी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है तो कौन है, गिरिजा देवी, बता दीजिए कौन सी देवी, गिरिजा देवी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है गिरिजा देवी, इनको तो आप रट ही लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं ख्याल गायन में, तो ख्याल गायन में दोस्तों प्रसिद्ध कौन कौन से, पंडित बड़े रामदेव और पंडित छोटे रामदास जी। ठीक है, बड़े रामदास दोस्तों। ठीक है, बड़े रामदास और छोटे रामदास। उनके अलावा पंडित महादेव प्रसाद मिश्र और राजन साजन मिश्र दोस्तों, ये लोग हैं किससे, देखिए बनारस घराने से ही ख्याल गायन से। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बनारस घराने से ही मैं आपको बता दूं सहनाई वादक दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, सहनाई वादक तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दोस्तों, ये बताते ये सुप्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध थे दोस्तों, इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे बनारस घराने से। क्वेश्चन देखिए इनसे ये नहीं पूछते किस घराने से, इनसे ये पूछेगा कि
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? तो शहनाई वादन से। ठीक है, उसी प्रकार से राम सहाय मिश्र भी शहनाई वादन से। आपको बता दें कि दोस्तों कि पंडित राम सहाय मिश्र ने बनारसी बाज का शोध किया था। याद रखेंगे, एक शैली है, पंडित राम सहाय मिश्र ने ही बनारसी बाज का शोध भी किया था। ठीक है, उसके अलावा तबला वादक की बात करते हैं बनारस घराने से दोस्तों, पंडित कंठे महाराज हो गए, पंडित अनोखे लाल हो गए, राम सहाय हो गए, जानकी सहाय हो गए, किशन महाराज दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट किशन महाराज। ठीक है, उसके अलावा शारदा सहाय और भैरव प्रसाद वाचा मिश्रा, समता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है रामजी मिश्र। इसमें दोस्तों तबला वादक में किशन महाराज और गुदई महाराज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगले हैं पखावज वादक दोस्तों, पखावज वादक में दोस्तों कुदऊ सिंह, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, और पंडित सखाराम जी अयोध्या प्रसाद, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। वहीं सारंगी वादक की बात करते हैं तो पंडित राम बख्श, गणेश जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, वंशी महाराज और शंभुनाथ और वीरई महाराज जी। ठीक है, ये लोग सारंगी वादक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, मगर दोस्तों ये संतूर वादक मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, शिव कुमार वर्मा जी का संबंध किससे है? संतूर से, बांसुरी से, है ना, सारंगी से। दोस्तों आपको संतूर वादक बताना है, शिव कुमार शर्मा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिव कुमार शर्मा जी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किसने किया था? पंडित राम सहाय जी ने किया था। और आपको बता दूं कि 2020 में पद्म विभूषण पाने वाले छन्नू लाल भी दोस्तों, याद रखेंगे 2020 में छन्नू लाल जी को पद्म विभूषण मिला, वो भी दोस्तों कहां संबंधित थे? वो भी अपने बनारस घराने से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधर देवी और मोती केसर। ठीक है, आदि किसकी हैं? ठुमरी टप्पा गायिकाएं हैं दोस्तों, ठुमरी टप्पा गायिकाएं हैं। ठीक है, इन सभी नाम किससे संबंधित है? ठुमरी टप्पा से। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको छन्नू लाल को याद रखना, क्योंकि इन्हें पद्म विभूषण मिला 2020 में। ठीक है, और दोस्तों ठुमरी का पृथ्वी अंग शैली भी बनारस घराने से ही है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। इससे अगर मैं बात बताऊं आपको तो किसको किसको याद रख लेना है? पहली चीज दोस्तों, बनारस घराने से आपको गिरिजा देवी की याद रखना, इन्हें ठुमरी की रानी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे दोस्तों शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को याद रखना है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों तो आपको किशन महाराज और दोस्तों आपको गुदई महाराज को याद रखना, तबला संबंधित। ठीक है, कुदऊ सिंह दोस्तों पखावत से हैं। और उसके अलावा दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी को, ये बहुत बार पूछे गए हैं। और छन्नू लाल जी को, जिन्हें क्या मिला है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। चलिए अगला है लखनऊ घराना। अब आपको बता दूं कि दोस्तों दो लोग थे, मोदू खां और बक्सूर खां दोस्तों। ठीक है, इन्होंने दोस्तों क्या किया था? तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया, मतलब तबले में दोस्तों लखनऊ घराने का सूत्रपात करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? मोदू खां और बख्तूर खां जी को। ठीक है, और आपको बता दूं कि मोदू खां के शिष्य कौन थे? राम सहाय जी, वो बनारस बाज घराने का प्रवर्तक दोस्तों उन्होंने किया था, वो मोदू खां के ही शिष्य थे। और आपको मैं बताना चाहूंगा यह घराना प्रसिद्ध नृत्य शैली दोस्तों कथक तथा गायकी संबंधित दोस्तों, हमने अभी क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये दोस्तों कथक। और कथक का दोस्तों सबसे बड़ा घराना, या फिर कह दे कथक का दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों कहीं अगर विकास हुआ तो वो लखनऊ घराने से ही माना जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका उदय हुआ था। ठीक है, और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल दोस्तों वाजिद अली शाह के काल को कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि लखनऊ घराने का स्वर्णकाल संगीत की दृष्टि से दोस्तों किसको कहते हैं, किसके काल को? तो वाजिद अली शाह के काल को। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि वाजिद अली शाह के काल में दोस्तों ठुमरी काफी प्रसिद्ध थी। क्या? ठुमरी। और मैं आपको बता दूं कि वाजिद अली शाह के दो दरबारी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे दोस्तों, बिंदादीन। कई बार क्वेश्चन बना है कि बिंदादीन दोस्तों किससे संबंधित? तो कथक से। ठीक है, ये कथक नृत्य से संबंधित बिंदादीन जी, और कुदऊ सिंह जी ये पखावज से संबंधित, ये दोनों वाजिद अली शाह के क्या थे? दरबारी थे। ठीक है, और मैं दो चीजें बताना चाहूंगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि वाजिद अली शाह ये खुद ठुमरी के बंदिश है दोस्तों लिखते थे, किस नाम से? अख्तर पिया के नाम से। क्वेश्चन आएगा
कि अख्तर पिया के नाम से ठुमरी की बंदिशें कौन तैयार करता था? तो खुद वाजिद अली शाह जी, ठीक है, अख्तर पिया के नाम से। और दोस्तों बिंदादीन जी जो ठुमरी की बंदिशें तैयार करते थे वो सनद पिया के नाम से, बिंदादीन जो थे वो सनद पिया के नाम से। और आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया? तो बिंदादीन ने। इंपॉर्टेंट है यार, कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया? तो बिंदादीन जी ने, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूं कि सूरज खां, चांद खां, छज्जू खां, दुल्ले खां और नवाब कासिम, गुलाम हुसैन आदि किसके थे? तो ख्याल गायक थे। क्या थे? ख्याल गायक। और वहीं चंद्राबाई, जसोबाई, जस्सुखबाई, धन्नोबाई, रहीमन बाई ये ख्याल गायिके थी दोस्तों। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। कुदौर सिंह, सखाराम और पंडित अयोध्या प्रसाद जी पखावज से संबंधित थे, ठीक है। चलिए अगले हैं दोस्तों कि रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन और इलियास खां। दोस्तों इलियास खां का विकार पूछ लेते, ये सितार वादक थे। क्या? सितार वादक। वहीं मोंदू खां जो कि प्रवर्तक हैं, है ना, बक्सूर खां, मुन्ने खां खलीफा और वाजिद हुसैन, ठीक है, और हिरेंद्र गांगुली दोस्तों तबला वादक थे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये याद रखेंगे कि लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह कौन है? तो खुर्शेद अली खां, ठीक है। इससे जो प्रसिद्ध लोग हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिरजू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिरजू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट हैं लखनऊ घराने से। अच्छन महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज और जय किशन महाराज। दोस्तों बिरजू महाराज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। और वहीं बात करते हैं पंडित सखाराम व पंडित अयोध्या प्रसाद जी पखावत से संबंधित थे, और सुखावत हुसैन खां और सादिक अली खां ये सरोद से संबंधित थे, सरोद बजाते थे। और ध्रुव तारा जोशी दोस्तों सितार से संबंधित थे, और JN गोस्वामी दोस्तों वायलिन से संबंधित हैं, वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीजें दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्या कह सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। हमने जो 4-5 घराने देखे दोस्तों वो तो देख ही लिया, मगर इनसे दोस्तों आपको याद रखना है। पहला है ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस का दोस्तों पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखेंगे कि अयोध्या के खुशी महाराज ने, ठीक है, शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। क्वेश्चन ये आया था कि शास्त्रीय शैली में टप्पा शैली का विकास किसने किया दोस्तों? तो खुशी महाराज ने। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। अगला है जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने कव्वाली के धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि दोस्तों कव्वाली के धुन पर बड़े ख्याल का विकास किसने किया? तो हुसैन सरकी ने, ठीक है। ये जौनपुर के क्या थे? सुल्तान। और दोस्तों जौनपुर को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ये आप अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि जौनपुर को किस नाम से जानते हैं, जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है। चलिए तीसरा क्या है कि केसरबाई और दोस्तों जानकी बाई को 56 छोरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक हमने ये कम्युनिटी टैब पे डाला था कि जानकी बाई को हम 56 छोरी के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। कृष्णा देवी और मुनीर खातून ये प्रयागराज की प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। क्या हैं? गायिकाएं हैं। कहाँ की? प्रयागराज की। अगला दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, भिंडी बाजार घराना। दोस्तों आपको पता है लता मंगेशकर जी इसी घराने से संबंधित है। किससे? भिंडी बाजार घराने से संबंधित कौन है? लता मंगेशकर। इसके अलावा छज्जू खां, नजीर खां, खादिम हुसैन खां दोस्तों, जिसमें से लता मंगेशकर जी दोस्तों भिंडी घराने से संबंधित, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला है इटावा घराने को गौरीपुर घराना कहते हैं, और ये घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। इटावा घराने को दोस्तों गौरीपुर घराने के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रमुख, अगर हम प्रमुख लोगों की बात करें तो सुरजन खां, विलायत खां और ध्रुव तारा जोशी हो गए, ठीक है, और तुराब खां। चलिए अब अगला है रामपुर घराने के संस्थापक नेमत खां सगा रंग थे, और इनमें दोस्तों अमीर खुसरो द्वारा शुरू की गई ख्याल गायकी की बुलंदियों तक पहुंचाया। दोस्तों ये जो संस्थापक थे ये अमीर खुसरो द्वारा शुरू किए गए ख्याल गायकी की बंदिशों को दोस्तों इन्होंने आसमान तक पहुंचाया, मतलब उसको दोस्तों ऊंचाई प्रदान की। रामपुर घराने बात करते हैं तो वजीर खां, नजीर खां और इनायत हुसैन खां ये इनके प्रमुख है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अगला है कि ठाकुर जयदेव को संगीत शास्त्र का पितामह कहते हैं, ये याद रखेंगे। और सहारनपुर घराने की स्थापना सूफी संत खलीफा मोहम्मद रजा ने की थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अलीगढ़ के निकट दोस्तों अतरौली घराना की स्थापना काले खां व चांद खां द्वारा किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय सितार वादक पंडित रविशंकर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार वादक, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बता दें पंडित रविशंकर जी रामपुर घराने संबंधित थे, जो कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। और मैं आपको बता दूं इन्हें भारत रत्न
पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों 1968 में ग्रैमी अवार्ड पाने वाले ये प्रथम भारतीय बने थे। कौन? तो रविशंकर जी दोस्तों ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय बने थे, याद रखेंगे। अगला है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित? तो शहनाई वादक से, ठीक है, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दोस्तों बांसुरी वादक कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित? बांसुरी वादक से। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए अब मैं 3 चीजें और आपको बता दूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि पूछेगा रविशंकर किससे संबंधित दोस्तों? तो सितार वादक से। रविशंकर जी किससे संबंधित है? पंडित रविशंकर जी सितार वादक से। वही पूछेगा, ठीक है, कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, ठीक है। चलिए और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हो गया दोस्तों आपका क्या पूरा का पूरा घराना, ठीक है, यूपी घराना, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस, चाहे लेखपाल दोस्तों, ठीक है, टीजीटी जो भी है दोस्तों, यूपी सभी एग्जाम के लिए दोस्तों अगर आप हिंदी ई बुक चाहते हैं दोस्तों, ये 50 रुपए में आपको पीडीएफ के रूप में दोस्तों मिल जाएगी, ठीक है। इसमें दोस्तों संपूर्ण हिंदी आपका होगा, वर्णमाला हो गया, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ठीक है, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, समास, संधि, रचन, अलंकार, तत्सम, तद्भव, देश विदेश, पर्यायवाची, विलोम, सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। इसका रेट है दोस्तों 50 रुपए। अगर इस ई बुक को आप परचेस करना है तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ई बुक होगी। इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके 50 रुपए सेंड करके दोस्तों इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप द्वारा हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों जी ये पीडीएफ है, ठीक है, ये आपकी पीडीएफ है दोस्तों। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, वहाँ ये आपको मिल जाएगा, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल लगा लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये पीडीएफ, ठीक है, जो पढ़ने पढ़ाया है। चलिए दोस्तों, और दोस्तों आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों चैनल को, क्योंकि अब इस तरह के टॉपिक हम आपको लाते रहेंगे और संपूर्ण हिंदी भी हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस, वीडियो और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।